जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश भी पढ़ाते हैं और लॉ वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं। लेट, गेट, एलएलबी के पार्ट 1 से लेकर 5 तक भी हम ऑनलाइन और ऑन कैंपस क्लासेस देते हैं और सिविल जज, एडीपीपी और डीटीपीपी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं। ये जो सीरीज मैंने शुरू की हुई है, ये इंग्लिश की सीरीज शुरू की, जिसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल टेंसेस से आगाज किया है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी करवा दिया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी करवा दिया था आपको, और अब मैं करवा रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, आइए पढ़ते हैं। ये देखें, फ्यूचर मतलब होता है मुस्तकबिल, आने वाला। ठीक है ना, आने वाला वक्त जो होता है उसको कहते हैं। इंडेफिनिट कहते हैं गैर वाज़े को। जैसे मैंने आपको पहले, डेफिनेट वाज़े होता है और इंडेफिनिट होता है गैर वाज़े। ठीक है। अच्छा जी, टेंस क्या है? दौर, जमाना, टाइम जिसे कहते हैं। टाइम, टाइम कौन सा? फ्यूचर टाइम है, पास्ट है या प्रेजेंट है। ठीक है ना, टाइम तो 3 तरह से होता है ना, या फ्यूचर होगा आने वाला, या पास्ट होगा गुजरा हुआ, या मौजूदा जो आपकी प्रेजेंट है। ठीक है, 3 तरह का टाइम है, इसी में बात घूमती है बस। इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं कि इस मतलब कि इसकी डेफिनेशन करने की कोशिश करते हैं। क्या ये अगर इसको डिफाइन करें तो हमें क्या समझ आती है? इसी 3 वर्ड्स की मदद से मैं इसको डिफाइन करूंगा। जब किसी काम का करना या होना, करना या होना, वकार अंग्रेजी पढ़ाता है। ये क्या है? करना है, वकार काम करता है। ठीक है ना। और होना क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी होने की, बारिश होती है, इट रेन्स। ठीक है ना, इट रेन्स, बारिश होती है। तो इसका अगर जब किसी काम का करना या होना आने वाले दौर में, आने वाले दौर में मतलब कि फ्यूचर में पाया जाए, फ्यूचर में पाया जाए, और ऐसे फिक्रात जिनके आखिर पर गा है, गी है, गे है वगैरह आता हो, तो ऐसे फिक्रात का तर्जुमा करते वक्त क्या करते हैं? मुनज़्ज़ज़ अल बातों का ख्याल रखते हैं। अब सवाल पैदा होता है, वो मुनज़्ज़ज़ अल बातें कौन सी है जिनका ख्याल रखें? कि अगर एक ऐसा फिक्रा है जिसके आखिर पर गा भी है, वो गा, और वो प्रश्न क्या है, वो इंडेफिनिट भी है। अब एक फिक्रा है, कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर क्या है? मैं बोलता हूं, आप सुने। वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, आपको इससे क्या समझ आई? ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फ्यूचर का? ये प्रेजेंट का है। अब मैं एक दूसरी एग्जांपल बोलता हूं। वकार अंग्रेजी, वकार ने अंग्रेजी पढ़ाई, ये फ्यूचर का है, पास्ट का है, या प्रेजेंट का? वकार ने अंग्रेजी पढ़ाई, ये पास्ट का है, ये माजी की बात कर रहे हैं। इसी तरह जब अगर ये कहूंगा मैं कि वकार अंग्रेजी पढ़ाएगा, पढ़ाएगा, अभी नहीं पढ़ाई, नहीं ना पढ़ाई माजी में की बात की, ना ही पढ़ाने की बात कर रहा है कि मैं अभी पढ़ाता हूं, और ना ही प्रेजेंट की बात कर रहा है, ना ही अब क्या कर रहा है, अब वो कर रहा है वकार अंग्रेजी पढ़ाएगा, मतलब फ्यूचर में वकार अंग्रेजी पढ़ाएगा, इनडेफिनेट बात कर रहा है, लेकिन कर रहा है फ्यूचर में कर रहा है। तो ये टेंस हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मतलब कि अब क्या है, वकार जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दी है, इससे समझ लेते हैं। वकार अंग्रेजी पढ़ाएगा, वकार अंग्रेजी पढ़ाएगा, पढ़ाएगा से हमें इंडिकेशन मिल रही है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए एक कौन सा फार्मूला होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा जो हम यूज करें तो हमारा ये टेंस करेक्ट हो जाए। हम अगर इस ऐसे फिक्रे जो कि फ्यूचर में यानी कि बोले जाएं, वकार अंग्रेजी पढ़ाएगा, मैं कॉलेज जाऊंगा, तो इसको ट्रांसलेट करना हो तो किन चीजों को ख्याल रखना पड़ेगा, किन चीजों का? तो आइए मैं बताता हूं। सबसे पहले ये देखें, सब्जेक्ट है, उसके बाद विल और शैल आएगा। ठीक है, विल और शैल, या तो विल आएगा या शैल आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यानी कि ट्रांसलेट करता हूँ, वकार अंग्रेजी पढ़ाएगा, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वकार विल टीच इंग्लिश। सब्जेक्ट क्या है? वकार, हेल्पिंग ऑफ विल आ जाएगा। आप यहाँ पे कहेंगे कि सर यहाँ पे शैल क्यों नहीं आया, मैं अभी आप बताता हूँ आपको। वकार विल टीच इंग्लिश, फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई चीज, किसी चीज का इजाफा नहीं होना, सिर्फ सिंगल फर्स्ट फॉर्म ही आनी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। वकार विल टीच इंग्लिश,
विल और शैल का इजाफा होना है। विल और शैल, अब सवाल पैदा होता है कि विल किसके साथ आएगा और शैल किसके साथ आता है। विल आता है ही, शी, इट, सिंगुलर नेम हो या प्लूरल नेम हो, दे हो, यू हो, इस सब के साथ क्या आता है, विल ही आएगा। लेकिन शैल जो है और आई और वी के साथ आएगा, आई और वी के साथ आता है। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा आई शैल टीच इंग्लिश। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे, वी शैल टीच इंग्लिश। अगर मैं ये कहता हूं कि वो अंग्रेजी पढ़ाएगा तो आ जाएगा ही विल टीच इंग्लिश। अगर वो मैं ये कहता हूं कि वो अंग्रेजी पढ़ाएगी, शी विल टीच इंग्लिश, शी विल, ही, शी, इट, वह नाम या जो प्लूरल नाम, जमा नाम जो होता है, इन दे के साथ और यू के साथ, सब के साथ विल आएगा सिवाय दो के। आई और वी के साथ क्या आएगा, आई और वी के साथ क्या आना है, शैल आना है। ये आपने याद रखना है। आगे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी बात पे जोर दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूं कि मैं अंग्रेजी जरूर पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी जरूर पढ़ाऊंगा, अब जरूर का वर्ड आ गया दरमियान में, अब क्या करेंगे, अब जो शैल और विल वाला है ना, ये रूल उल्टो हो जाएगा। विल शैल की जगह ले लेगा, शैल विल की जगह ले लेगा। मतलब कि अगर मैं सिंपल पे ट्रांसलेट करूं तो मैंने यही कहा ना, आई और वी के साथ शैल आएगा। जैसे आई शैल, आई शैल टीच इंग्लिश। अगर मैं इस फिक्रे के में साथ जरूर लगा देता हूं कि मैं जरूर इंग्लिश पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो क्या आ जाएगा, आई विल आ जाएगा। असूल तो ये है कि आई और वी के साथ शैल आना है, लेकिन जब जरूर का मतलब जोर देना है, उस पर अहमियत दे रहा हूं मैं कि मैं जरूर पढ़ाऊंगा, तो उसको उजागर करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए हम शैल की जगह पे विल लगाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं जरूर आऊंगा, मतलब किसी बात पर जोर देते हैं, किसी बात पर जोर देते हैं, मैं देते हैं, तो फिर विल की जगह शैल ले लेगा और शैल की जगह विल आ जाएगा, शैल की जगह पर विल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एग्जाम्पल दी थी, मैंने लिखी भी दी है। वकार अंग्रेजी जरूर पढ़ाएगा, वकार शैल टीच इंग्लिश। अब ये देखें कि वकार के साथ तो विल आना है, लेकिन यहां पर रूल चेंज हो गया, विल और शैल वाला, क्योंकि जरूर आ गया है, तो वकार शैल टीच इंग्लिश आएगा। ठीक हो गया। अब दूसरी में एग्जांपल लेता हूं, वो कॉलेज जरूर जाएगा। अब वो कॉलेज जरूर जाएगा ही है, मैंने ही के साथ कहा है कि विल आना है, लेकिन यहाँ पे शैल आ गया क्योंकि आपने जोर दिया है, वो कॉलेज जरूर जाएगा। अब जरूर मतलब कि वो कंफर्म कर रहा है कि मैं आऊंगा ही आऊंगा, जाऊंगा ही जाऊंगा। ठीक है, ही शैल गो टू कॉलेज, वो कॉलेज जरूर जाएगा। हम खाना जरूर खाएंगे। अब वही के साथ शैल आना चाहिए, एक जो जनरल रूल है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया, वी विल टेक मील, वी विल टेक मील, हम खाना जरूर खाएंगे। इसका तर्जमा ये होना है, वी विल टेक मील। ये नहीं है कि वी विल हम खाना खाएंगे, नो, हम खाना जरूर खाएंगे। तो इसका तर्जमा क्या होगा, वी विल टेक मील, वी विल टेक मील या वी विल ईट मील, एक ही बात है। तो मतलब कि जहां अगर ये लगा होगा, वी के साथ विल लगा होगा, तो पर आपने ये इस बात पे गौर करना है कि यहाँ पे जोर दिया गया है, यहाँ पे जरूरी के मैनी है। ठीक है ना, ये आपका जनाब सिंपल मैंने आपको फॉर्मूले के साथ करवाया। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करवाता हूँ। अगर सवालिया पूछना हो, सवालिया कोई पूछ लेता है, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाएंगे, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाएंगे, आप अंग्रेजी पढ़ाएंगे, ये तो सिंपल है। क्या आप अंग्रेजी पढ़ाएंगे, ये सवालिया बन गया, इंटेरोगेटिव सवाल पूछा गया है। अब इस तरह का फिक्र आ जाए तो उसको फ्यूचर इंडेफिनेट में कैसे हल करना है। मैंने जो अब अभी आपको बताया, विल और शैल, ये हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर इंडेफिनेट में यही दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं और फर्स्ट फॉर्म होती है, बाकी सब्जेक्ट शुरू में और एंड पे ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये देखिए सवालिया फिक्रा बनाने का तरीका ये है कि विल और शैल को सब्जेक्ट से बाद पहले लगाते थे ना, इधर हमने सब्जेक्ट के बाद लगाया था। अब क्या है, इनको विल और शैल को क्या करना है, उठाकर बाहर ले आना है। शुरू में विल और शैल को इधर से हमने उठाकर इधर ले आया, विल और शैल। विल जिसके साथ लगना है उसको विल उसके साथ लगा देना है, जिस जो भी सब्जेक्ट यूज हुआ या नाउन या प्रोनाउन हुआ, और शैल जो है जिसके साथ लगेगा, जो रूल हमने पढ़ा है उसके मुताबिक शैल लगा देना है। ठीक है ना, क्या वकार अंग्रेजी पढ़ाएगा, अब सवाल किया उसने। अब इसको उर्दू में अगर शुरू में क्या आ गया सवाल है,
पूछने की यानी कि पूछने वाला फिक्रा बन गया है, तो साफ ज़ाहिर है इंग्लिश में भी उसका कोई ना कोई यानी कि शुरू में लगाएंगे ना, जिससे ये ज़ाहिर हो कि ये वाकई सवाल पूछा गया है। वो तो फिर जो विल होगा ना हेल्पिंग, वो उसको शुरू में ले आएंगे। विल वकार टीच इंग्लिश इंटेरोगेटिव। जनाब ये बात थी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको हम शुरू में ले आएंगे, ठीक है, उसको हम शुरू में ले आएंगे। आगे पढ़ते हैं जी। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी फिक्रात बनाने का तरीका क्या होता है जी? मनफी फिक्रात बनाने का तरीका ये है कि वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा। मैं पिछले टेंसेस में प्रेजेंट पास्ट में इंडेफिनिट में मैं बता चुका हूं कि जिस फिक्रे में नहीं आ जाए वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा। पहला फिक्रा मैंने पढ़ाया था वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, वकार ने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई, पास्ट इंडेफिनिट। वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा, क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल नॉट या शैल नॉट आएगा। विल नॉट और विल और शैल को मैंने बता दिए किसके साथ लगना है किसके साथ नहीं लगना, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इस फॉर्मूले के साथ हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। सब्जेक्ट कौन सा है? वकार। क्या है? वकार के साथ विल नॉट आएगा, क्योंकि वकार है, सिंगुलर नेम होता या प्लूरल नेम होता, ही शी इट दे यू होता, उनके साथ सबके साथ क्या आना था? विल ही आना था। तो मनफी है, विल नॉट लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच लगा दिया और एंड पे ऑब्जेक्ट लगा दिया इंग्लिश। वकार विल नॉट टीच इंग्लिश, वकार इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। इधर ही अगर वो मैंने अभी जो ये वाला सोल पढ़ाया कि विल शैल की जगह ले लेगा, शैल विल की जगह ले लेगा, तो इधर भी वो आप कर सकते हैं कि अगर वकार वकार अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना, वकार अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा, वकार अंग्रेजी जरूर पढ़ाएगा, वकार अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा। इस तरह जोर दे के आप बात कर सकते हैं। वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा, मतलब कि इसका आपका तर्जमा करना तो विल की जगह शैल आ जाएगा और शैल की जगह विल आ जाएगी, ठीक है। आई शैल नॉट टीच इंग्लिश, नॉट दो दफा लिखा गया, आई शैल नॉट टीच इंग्लिश। आई आ गया, अब शैल, आई के साथ शैल आना है, आई के साथ शैल नॉट आना है और नाम ही शीर के साथ क्या आना है? विल नॉट आना है। ये आप बात क्लियर हो रही है आपको? शैल नॉट आ गया, आई शैल नॉट टीच इंग्लिश। इसी तरह ही विल नॉट टीच इंग्लिश, ये तीसरी एग्जांपल दे दी मैंने आपको, ठीक हो गया। अब अगर आगे देखते हैं, ये मैंने नेगेटिव भी करवा दिया। अब हम करते हैं, अगर WH वाले अल्फाज आ जाए, मतलब कि डबल इंटेरोगेटिव हो जाए, डबल सवालिया हो जाए, तो ये आपको समझाने के लिए डबल सवालिया बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें इसको डबल सवालिया कहते नहीं है। वकार अंग्रेजी क्यों पढ़ाएगा? वकार अंग्रेजी क्या वकार अंग्रेजी पढ़ाएगा? जो सिंपल इंटेरोगेटिव है। अब अगर ये आ जाता है कि वकार अंग्रेजी क्यों पढ़ाएगा, तो ये क्यों की जो ट्रांसलेशन है सबसे पहले रखेंगे इसको, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये वाले, ठीक है ना। तो WH वाले अल्फाज शुरू में ले जाएंगे और उसके बाद विल या शैल आएगा और सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अभी हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, ये वकार अंग्रेजी क्यों पढ़ाएगा। वाई, WH वाले वाई क्यों, वाई विल शैल विल आएगा, वाई विल वकार सब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई टीच और ऑब्जेक्ट क्या? इंग्लिश। वकार विल नॉट टीच इंग्लिश, वकार विल नॉट टीच इंग्लिश। वाई विल वकार नॉट टीच इंग्लिश, वाई विल वकार टीच इंग्लिश, वाई विल वकार टीच इंग्लिश। एक मिनट, भाई को आया, मैं अभी स्टॉप करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जी, जहाँ पे मैं आपको करवा रहा था, भाई कोई आ गया था इस वजह से मैंने जाना पड़ा। डबल इंटेरोगेटिव में आपको करवा रहा था कि डबल इंटेरोगेटिव, हाँ डबल इंटेरोगेटिव से मैंने पढ़ा रहा था आपको। वकार अंग्रेजी क्यों पढ़ाएगा? वाई विल वाई विल वाई विल वकार टीच इंग्लिश, ये आ जाएगा फॉर्मूला, ये विल और शैल, वाई WH वाला अल्फाज जैसा कि मैं पिछले टेंसेस में करवाया है उसी तरह ये पीछे भी शुरू में आ जाएगा WH वाला अल्फाज। हाँ, अगर ये होता है कि इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, वकार अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाएगा? डबल इंटेरोगेटिव भी है और डबल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी है, तो क्या आ जाएगा? फॉर्मूला क्या आएगा? WH वाला अल्फाज शुरू में, विल और शैल और उसके बाद सब्जेक्ट और नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मतलब कि वाई विल वकार नॉट टीच इंग्लिश, वकार अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाएगा, वकार अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाएगा। ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाया, फिर मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट करवाया, फिर फ्यूचर करवाया। देखें, टेक्निकली समझने की कोशिश करें। ये देखें,
प्रेजेंट पास्ट तीन वक्त टाइम है। टाइम तीन तरह का होता है, प्रेजेंट होता है या पास्ट होता है या फ्यूचर होता है। मैंने पहले लेक्चर में ये समझाया था आपको। फिर मैंने आपको कहा था कि चार तरह से बात की जाती है। प्रेजेंट में देख लें, या तो इंडेफिनेट होगी, या कंटिन्यूस होगी, या क्या होगी, वो परफेक्ट होगी या परफेक्ट कंटिन्यूस होगी। चार तरह से हमने क्या किया, हमने इंडेफिनेट, जो बात इंडेफिनेट होती बात है, गैर वाज़ेह बात होती है, ठीक है ना, सिंपल सी बात होती है जिसमें इतनी डिटेल नहीं होती, वो हमने तीनों जमानों में की। प्रेजेंट में भी की, वो बन गया प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर पास्ट इंडेफिनेट बन गया, फिर फ्यूचर इंडेफिनेट बन गया, टेंस बन गया, ठीक है ना। अब इससे अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो कंटिन्यूस का होगा, कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ऐसे हम चलेंगे, ठीक है ना। अब हमने क्या किया था, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, फिर पास्ट इंडेफिनेट टेंस किया हमने, आज हमने फ्यूचर इंडेफिनेट कर लिया टेंस। अब अगले जो हो गए बारी बारी इन तीनों कंटिन्यूस के भी तीन हो जाएंगे, फिर परफेक्ट के भी हो जाएंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस के भी हो जाएंगे। इस बात की आप अगर ये समझ गए ना तो आपको टेंसेस आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं जैसे करवा रहा हूँ ना, ये बहुत आसान है, आपको बस बार बार इसको करते रहना, ठीक है। अब मैं रिपीट कर देता हूँ तीनों टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। प्रेजेंट डेफिनेट में क्या था कि वकार टीचर्स इंग्लिश, वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, वकार टीचर्स इंग्लिश, वकार अंग्रेजी, वकार ने अंग्रेजी पढ़ाई, वकार टॉट इंग्लिश, वकार अंग्रेजी पढ़ाएगा, वकार विल टीच इंग्लिश। ये था जनाब आपके तीनों इंडेफिनेट के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मैंने करवा दिया आपको। उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझ आए, और उम्मीद भी करता हूं कि आपको भी आई होगी। अगर आपको समझ आई है, आपको अच्छा लगा है लेक्चर, ये तीनों जो सीरीज, तीनों लेक्चर जो आपको समझ आए हैं, तो आप कमेंट भी करें, कमेंट करें इस वीडियो पर, और इसको लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, और दूसरों को बताएं कि सर वकार कैसे पढ़ाते हैं। मैं ना स्टूडेंट के लेवल के तक जाके पढ़ाता हूँ। ये चीजें मुझे तो अजबर है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है आगे, उसको कुछ भी नहीं आता, तो उसको पढ़ाना हो तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। मैं उस लेवल पे जाकर पढ़ाता हूँ, उस पर फिर समझ भी आ जाती है स्टूडेंट को, ठीक है ना। मैं अगर एडवांस लेवल पे पढ़ाऊँ तो ये आपको फिर समझ नहीं हो सकता है, ये मुश्किल हो जाए। लेकिन मैंने इसको यानी कि जो बिल्कुल यानी कि सिंपलेस्ट जो वे है ना, उसमें समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ ये समझ आई होगी, ठीक है। अगले इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कंटिन्यूस के जो टेंस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो करेंगे। बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपने ये कोर्स जो है, जो टेंसेस का कोर्स परचेज करना है, तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इसकी एक्सेस दे दूंगा जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।